जय सीताराम। यूट्यूब से जुड़े सभी मेरे चाहने वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। आज मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको बहुत सुंदर एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आपको बहुत पसंद आ जाएगी और ये कहानी आपके जीवन में घटती हुई प्रत्येक दिन की घटना की भांति है। इस कहानी से आप बहुत प्रेरणा पा सकते हैं। ये कहानी आपको मुसीबत से बचा सकती है। ये कहानी आपको टूटते हुए परिवार को जोड़ सकती है। ये कहानी आपको अभिमान से निराभिमान बना सकती है। ये कहानी आपको समाज के मुख्य धारा में ला सकती है। तो आप लोग कृपया इस पूरी कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा तथा आप अपने मित्रों को भी इस कहानी को भेजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच करके लोगों के लिए यह कहानी एक प्रेरणा बने। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बड़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। आज मैं एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूं। पुराने जमाने की बात है। किसी ग्राम में शेर सिंह नाम का एक किसान रहा करता था। आपको मालूम होगा कि पहले जमाने में लोगों का नाम बढ़िया हुआ करता था और जैसा नाम था वैसे उसका गुण भी था। यथा नामे तथा गुणे। तो उस व्यक्ति का नाम था शेर सिंह। अब आपको मालूम होगा जिसका नाम शेर सिंह होगा तो उसका स्वभाव भी शेरों जैसा रहा होगा और नाम के साथ साथ में थोड़ा सा उसके अंदर वो भाव भी आ जाया करता है। तो उसका नाम भी शेर सिंह था और वो वास्तव में थोड़ा सा अभिमानी प्रकृति का था, क्योंकि वो अपने आप को शेर समझता था। ना तो किसी को कभी वो प्रणाम करता था, ना किसी के आगे कभी झुकता था। हमेशा घमंड में, अभिमान में रहता था और लोगों को डराता था, धमकाता था। लोग उससे बहुत डरते थे। उसके आसपास लोग जाते हुए कतराते थे, डरते थे। तो शेर सिंह की जो चर्चाएं हैं चारों तरफ फैली हुई थी। उसी ग्राम में एक दया नाम राम का किसान रहा करता था। अब दोनों में बड़ा अंतर था। वो शेरों की तरह व्यवहार करता था क्योंकि उसका नाम था शेर सिंह, इसका नाम है दयाराम। तो इसके जीवन में स्वाभाविक है कि नाम के अनुसार गुण थे और होता भी है, होना भी चाहिए। तो इसका नाम था दयाराम। अब दयाराम अपने दया से इसने सबके दिल को जीत लिया था और उधर शेर सिंह अपने अभिमान के कारण सबसे दूर चला गया था। तो एक दिन गांव में चर्चा होने लगी तो लोगों ने दयाराम से कहा कि भैया दयाराम। उसने कहा हाँ साहब। तो लोगों ने कहा गलती से तुम कभी शेर सिंह के रास्ते में मत पड़ना, ना उधर कभी जाना। यदि कभी नजर भी आ जाए तो उस रास्ते से तुम हट करके दूसरे रास्ते पर चले जाना, क्योंकि शेर सिंह यदि तुमको मिल गया तो निश्चित रूप से वो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि तुम्हारे दया से वो तुमसे बहुत अधिक जलता है। तो दयाराम ने कहा चिंता मत करो, शेर सिंह से तुम लोग डरो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि शेर सिंह कभी मेरे रास्ते में आ भी गया तो दयाराम ने कहा कि मैं उसको मार डालूंगा। जी हां, दयाराम ने कहा कि तुम लोग डरो, हम उससे नहीं डरते हैं। यदि गलती से भी शेर सिंह कभी हमारे जीवन में आ भी गया तो उसको हम मार डालेंगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा जिस दयाराम ने अपने जीवन में एक चींटी भी नहीं मारी है, जिसके जीवन में दया के सिवा और कुछ है ही नहीं, वो कहता है मैं शेर सिंह को मार डालूंगा। ये खबर किसी व्यक्ति ने जाकर के दयाराम की बातें शेर सिंह के कानों में डाल दिया। दयाराम की बातों को शेर सिंह के कानों में डाल दिया और जाकर किसी ने बता दिया कि दयाराम तुम्हारे विषय में ऐसा कह रहा था कि तुम मिल जाओगे तो दयाराम तुमको मार डालेगा। अब शेर सिंह ने जैसे सुना तो शेर की तरह दहाड़ मार करके, हाथ मल करके, और उसने विचार किया कि दयाराम की इतनी हिम्मत कि वो शेर सिंह को सबके सामने चुनौती दे, वो मुझे मार डालेगा। अब शेर सिंह भी दयाराम को प्रत्यक्ष नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि दयाराम कभी उसके जीवन में आया ही नहीं।
तो शेर सिंह ने दयाराम से झगड़ा करने का निश्चित समय ढूंढा, निर्णय लिया कि इसे कैसे हम झगड़ा करें। तो एक दिन शेर सिंह ने दयाराम के खेत में अपने बैल को छोड़ दिया। हरी भरी फसल दयाराम की खेत की, और शेर सिंह के बैलों ने जाकर के पूरी फसल को तहस नहस कर दिया। किसी ने दयाराम जी को जाकर के बताया कि शेर सिंह ने आपके खेतों में अपने बैलों को छोड़ दिया है, परिणाम स्वरूप वो बैल आपके खेत में बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। शेर सिंह ने बैल को दयाराम के खेत में छोड़ दिया। ये दयाराम ने सुना तो उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने क्रोध नहीं किया। अपने खेत में जाकर के उसने शेर सिंह के बैलों को खेत से भगा दिया, और इस प्रकार वो बिना क्रोध किए उसने शेर सिंह के उस दुर्व्यवहार को देख करके और उसने मानो उसको क्षमा कर दिया हो। शेर सिंह ने विचार किया, ये तो दयाराम मेरे पास झगड़ा करने के लिए आया नहीं, बात आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद शेर सिंह ने फिर दयाराम के खेत में जो नहर से पानी जाता था, उस नहर के पानी को दिशा को मोड़ दिया। अब दयाराम के खेत में पानी नहीं जाता है। किसी ने दयाराम को जाकर बताया कि शेर सिंह ने तुम्हारे खेत के पानी को मोड़ दिया है। तो दयाराम ने जाकर के देखा तो उसने फावड़ा ले करके और जो पानी नहर का शेर सिंह ने दूसरे जगह मोड़ दिया था, दयाराम ने फावड़ा ले करके पानी को फिर से रास्ता बना करके अपने खेत की तरफ मोड़ दिया। मतलब शेर सिंह के दुर्व्यवहार से दयाराम कभी व्यथित नहीं हुए। इस प्रकार शेर सिंह ने कई बार दयाराम को उकसाने की कोशिश किया, लेकिन दयाराम ने अपने दया के भावनाओं को संजो करके अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। शेर सिंह इस बात से परिचित था कि दयाराम क्रोध जल्दी करेगा नहीं। कई मौका उसने दयाराम को क्रोध करने के लिए दिया, लेकिन दयाराम ने हर बार क्रोध का जवाब दया से दिया। और शेर सिंह बहुत ही कष्ट में था, दुख में था। वो ढूंढ रहा था दयाराम को सबक सिखाने का मौका। एक दिन दयाराम के किसी मित्र ने तरबूज भेजा दयाराम को। बहुत सारा तरबूज था, तो दयाराम ने गांव के लोगों को एक एक तरबूज भेंट में दिया, अपने हाथों से सबको भिजवा दिया। अब वो तरबूज जब शेर सिंह के यहाँ गया तो शेर सिंह ने देखा कि दयाराम ने हमारे यहाँ तरबूज भेजा है। तो दयाराम के तरबूज को देखकर शेर सिंह आग बबूला हो गया। उसने कहा, जाकर के दयाराम को कह दो हम किसी भी तरह से किसी के द्वारा दिए गए परोपकार को स्वीकार नहीं करते हैं। हमें दयाराम की दया का भीख नहीं चाहिए। हमें तरबूज खाना होगा तो हम बाजार से खरीद करके ले आएंगे। इस प्रकार शेर सिंह ने दयाराम के द्वारा दी गई भेंट को उसने अस्वीकार कर लिया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता चला गया। एक दिन शेर सिंह अपने खेत से अनाज को बैलगाड़ी में भर करके अपने गांव की तरफ आ रहा था। रास्ते में बरसात हुआ था तो कीचड़ अधिक था, इसलिए नाले के आसपास में पानी ज़्यादा भर गया था। शेर सिंह के बूढ़े बैलों ने उस नाले को पार होने में असमर्थता व्यक्त किया और शेर सिंह की बैलगाड़ी नाले में जाकर के फंस गई। अब गांव के लोगों ने देखा तो गांव के लोग एक तो शेर सिंह से डरते भी थे और डरने के कारण लोग अंदर से चिढ़ते भी थे। मौके का फायदा उठाते थे सब लोग। तो एक दिन शेर सिंह की जब गाड़ी फंस गई तो गांव के लोगों ने कहा कि आज देखते हैं शेर सिंह फंसे हुए नाले से कैसे निकलता है, और सबने कहा कि आज उसकी मदद कोई नहीं करेगा। दयाराम कीचड़ में फंसा हुआ, शेर सिंह कीचड़ में फंसा हुआ है। ये खबर जब दयाराम को लगी
तो दयाराम ने तत्काल अपने बलवान बैलों की जोड़ी को लिया और चल पड़ा नाले की तरफ। लोगों ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? दयाराम ने कहा, शेर सिंह की गाड़ी फंसी हुई है, हम उसकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। गांव के लोगों ने कहा, अरे भैया, शेर सिंह ने तुम्हारे साथ कई बार धोखा किया है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया है और वो तुम्हें ढूंढ ही रहा है, तुम मत जाओ। दयाराम ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा और आज मैंने वादा किया था जैसा कि वो मुझे मिलेगा तो मैं उसको मार डालूंगा, आज मैं उसको मार ही डालूंगा। सबके सामने दयाराम अपने बैलों को लेकर शेर सिंह के पास पहुंच गया। शेर सिंह ने कहा, खबरदार, हमारी मदद करने के लिए आगे मत आना, हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं। दयाराम ने कहा, सुनो शेर सिंह, तुम मुझे गाली दो, मेरे साथ गलत व्यवहार करो, जो मर्जी करो, लेकिन आज तुम मुसीबत में फंसे हुए हो, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है। बदले में तुम मेरे साथ जो व्यवहार करना चाहोगे कर सकते हो, लेकिन आज तुम मुसीबत में फंसे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शेर सिंह देखता रह गया। दयाराम ने उसके बैल को उसके बैलगाड़ी से हटाया और अपने मजबूत जवान बैलों को जोत करके और एक ही हुंकार में दयाराम ने शेर सिंह की बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। शेर सिंह बैल पर बैठ करके अपने घर पहुंच आया। गांव के लोगों ने दयाराम से पूछा, क्यों दयाराम, शेर सिंह की मदद कर दिया? दयाराम ने कहा, मदद नहीं किया, मैंने उसको मार डाला है। मतलब? दयाराम ने कहा, शेर सिंह के अंदर जो अभिमान का शेर था उसको मैंने आज हमेशा हमेशा के लिए मार डाला है। आज के बाद में शेर सिंह कभी शेर की तरह हम सबके सामने पेश नहीं होगा। और अगले दिन शेर सिंह सर झुका करके, हाथ जोड़ करके ग्रामीण लोगों के सामने, दयाराम के सामने आकर के भीख मांगने लगा कि दयाराम, मैंने तुम्हारे साथ कटु शब्द का प्रयोग किया, उद्दंडता में से मैं तुम्हारे सामने पेश आया, मैंने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मैंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है, परंतु तुमने अपने दया के स्वभाव से वास्तव में मेरे अंदर जो शेर था उसको तुमने मार दिया, अर्थात तुमने मेरे अभिमान को नष्ट कर दिया। निश्चित रूप से तुम दया के पात्र हो और मेरा जो अभिमान था आज तुम्हारे कारण से समाप्त हो गया है। हम आपके शरण में आए हुए हैं। मेरे भाई बहन, ये कहानी हमें आपको सिखाती है कि व्यक्ति कितना अभिमानी क्यों ना हो, लेकिन एक दयावान व्यक्ति के सामने उसको झुकना पड़ता है। कोई तुम्हें कितना चोट पहुंचाना चाहे, लेकिन यदि तुम उसके उद्दंडता के सामने तुम सरल बने रहोगे, विनम्रता से पेश आओगे, तो उसको भी एक ना एक दिन तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा। कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि तुम भी उसके साथ गलत व्यवहार करो। कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो जरूरी नहीं तुम उसको गाली दो, तुम मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, सहन कर लो। आखिर में वो तुम्हारे शरण में आएगा और निश्चित रूप से जीत तुम्हारी होगी। इस कहानी का यही सार है, इस कहानी का यही तात्पर्य है। आपको कहानी कैसे लगी आप हमें हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तथा यह कहानी अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सुखदेव जी महाराज अयोध्या एवं सीताराम परिवार अयोध्या को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आप सबके लिए मंगल कामना। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और मेरे साथ बोलिएगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा।
नमः पार्वती पते हर हर महा